वेलकम ट्रेडर्स। बात करूँगा बैंक टैक्स की एक्सपायरी के बारे में। मेरे पास कमेंट वगैरह भी आया है एक आध, और दो तीन लोगों ने इसको होल्ड भी करा हुआ है। सो किस साइड मार्केट जाने वाला है? क्या 55,000 का टारगेट रियलिस्टिक है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं लॉजिक बताऊंगा आप लोगों को। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कम समय लूँगा। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फटाफट आगे देखते हैं। देखिए, सबसे मेन लॉजिक है, चार ही इसके अंदर बैंक हैं जो कह सकते हो मोर देन 50% का वेटेज रखते हैं। इन चार स्टॉक को हमने ढंग से देख लिया तो हमें सीधे सीधे बैंक एक्स की डायरेक्शन पता लग जाएगी भैया कहाँ जाना चाहता है। तो फटाफट चारों की पहले मैं थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, उनमें क्या बन रहा है, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि मोर देन 50% से आप ऊपर का एनालिसिस कर लेते हो वेटेज स्टॉक का, तो जाहिर सी बात है आपकी डायरेक्शन सही हो जाएगी। सबसे पहले HDFC बैंक देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट फेल करके इसके नीचे आ गया है, और फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके फिर एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, जो कि 1600 रुपये का टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहा है। एटलीस्ट कह रहा हूँ मैं, हो सकता है कि ये जो कंटिन्यू भी कर जाए, ऐसे करके कंटिन्यू भी कर जाए। ठीक है, ये डबल टॉप बना के लगातार गिरने में लगा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर, कंसोलिडेशन हुआ है, तो इतनी ईजिली नहीं तोड़ना चाहिए इस लेवल को 1600 के। तो लगता है कि यहाँ तक आए, और अगर इसको बढ़ना होगा तो भाई 1600 से ही दोबारा से ट्राई कर सकता है। तो इसके अंदर स्पेस दिख रहा है अच्छा खासा 50 रुपये का डाउन साइड का। दूसरा स्टॉक देखते हैं ICICI बैंक। ज़बरदस्त बुलिश चल रहा था अपने टाइम में जब चल रहा था, तो अभी देखिए बिल्कुल एक ही पैटर्न में काम दिख रहा है मुझे। पैटर्न साफ साफ आप लोगों को भी दिख रहा होगा, और ये अच्छा खासा यहाँ तक इसका टारगेट 1200 तक मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तक तो आना चाहिए। अगर इसको तोड़ता है तो फर्दर बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन 1200 तक का टारगेट इसके अंदर भी स्पेस है 20-25 पॉइंट का। ठीक है, अगला देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इसने बहुत बार कह सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट ले लिया है यहाँ पर, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद ये ट्राई कर रहा है सस्टेन करने के ऊपर। एक लौता बैंक है जो अभी ट्राई कर रहा है 813 रुपये से नीचे। जब तक ये है तब तक कह सकते हो भैया यहाँ से ऐसे करके बड़ी गिरावट जो आनी है ना स्टेट बैंक के अंदर आनी है, अगर आई तो। जो लॉजिक लग रहा है मुझे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर सबको लग रहा है कि भैया ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो चांसेस हाई है कि ये 813 का लेवल टच करे और तब नीचे आ जाए। बट इसके अंदर एक गैप पेंडिंग है, तो अगर बैंक एक्स को कोई बचा सकता है थोड़ा बहुत बड़ी गिरावट से, कमजोरी कह सकते हो, गिरावट के अंदर कमी ला सकता है, तो स्टेट बैंक है। अगर वो 813 के ऊपर निकलता है तो फिर 850 तक के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं। तो स्टेट बैंक में नज़र रखनी है। अगर 813 या 812 के नीचे रहेगा तो भाई साहब हम समझ सकते हैं कि एक डाउन साइड की कंटिन्यूशन कर सकता है। लास्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का साफ साफ दिख रहा है भाई, अच्छा खासा एक सबको बुलिश बैठाया। अब एक बड़ी कैंडल से जो भी ये बाइंग हुई थी सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है, और इसका जो सपोर्ट है वो 1150 लेवल पे है। तो इसको जो भी कुछ करना है पहले 1150 इसको आना चाहिए, उसके बाद ये जाए ऊपर, तब हम मान सकते हैं भैया एक ऐसे करके पैटर्न बना रहा है। लेकिन अभी तक चांसेस 20 से 22 पॉइंट के डाउन साइड के अंदर दिख रहे हैं। हाँ, बोल रहे होंगे अभी तक सिर्फ डाउन साइड की बात क्यों कर रहा हूँ मैं उसके पीछे बेस और लॉजिक बताने वाला हूँ। चिंता मत करिए, पूरा देखिएगा। पहले मैंने देखो जो मेन जड़ होती है ना स्टॉक्स, उनको बता दिया। उनके अंदर अच्छा खासा एक स्पेस दिख रहा है चारों स्टॉक के अंदर डाउन साइड के लिए अभी। ठीक है, बैंक इसका चार्ट है डेली का, और इसके अंदर भी एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई है, और एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट मुझे इसके अंदर दिखता है 57,337 का पहला टारगेट, इसे बोलते हैं फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और ये अगर इतना भी आता है तो भैया 800-900 पॉइंट होता है ये, और इसका पैटर्न साफ साफ विजिबल है चार्ट पे। देखिए, यहाँ से अगर इसको तोड़ता है तो इतना बड़ा जो टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट नीचे भी आ सकता है। साथ साथ एक ये चीज़ होगी लॉजिक, दूसरा लॉजिक पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा। एक ये ट्रेंड लाइन बहुत लंबे समय से चल रही है भाई, 2022 से कह लो आप। ये देखिए, यहाँ सपोर्ट, ऑलमोस्ट यहाँ सपोर्ट। अब ये यहाँ तक तो आना चाहिए, जो कि लगभग 55-56 हज़ार रुपये का लेवल दिख रहा है कि यहाँ तक ये सपोर्ट लेने आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए और फिर ऐसे रिटेस्ट करे फिर जाए, तो हो सकता है कि कंटिन्यू ऐसे करेगा ये। तो 55 से 56 हज़ार तक के टारगेट आने वाले टाइम में आ सकते हैं। एक्सपायरी के दिन चांसेस कम है कि इतनी बड़ी गिरावट हो जाए। देखते हैं, अब देखते हैं लॉजिक में गिरावट के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले लॉजिक कहाँ से शुरू होता है मार्केट, गैप अप या गैप डाउन, ओपनिंग से शुरू होगा ना। तो हम लास्ट जो US का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर पॉजिटिव दिख रहा है हमें, और गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है भैया 67 पॉइंट अप। बट अगर जो बैंकिंग सेक्टर के ADR देखते हो आप, वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सेलिंग प्रेशर दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर के ADR के अंदर। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। देखिए, एक्सिस बैंक का ADR लगभग 1.5% डाउन है अकेला। HDFC बैंक का लगभग 0.31, लगभग आधा % कह सकते हो आप। ICICI बैंक का 0.2%। तो ये तीन बैंकों के नाम तो वहाँ दिख रहे थे मुझे वेटेज में। अब ICICI बैंक अगर 0.2% गिर जाएगा भाई, तो अकेला ही काफ़ी है एक पैनिक क्रिएट करने के लिए बैंक एक्स के अंदर। और एक्सपायरी के दिन C वाले तो ये समझ लो, अगर 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया ना बैंक एक्स, तो C वाले तो ऑलरेडी ट्रैप है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी और फर्दर मूव एक्सटेंड कर सकता है डाउन साइड का। तो ये बेसिक लॉजिक है कि चांसेस मुझे गैप डाउन के ही लग रहे हैं बैंक एक्स के अंदर। अब देखिए दोस्तों, चार्ट भी कुछ उसी हिसाब का बना हुआ है बैंक एक्स का। अगर आप देखते हो तो एक ही गिरावट आई है, और एक ये बिल्कुल बेयरिश फ्लैग एंड पोल बना हुआ है इसके अंदर। अब ये ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, यहाँ से भी स्ट्रक्चर वाइज हमें दिख रहा है कि भैया डाउन साइड का।
अब ट्रेड कैसे करना है, ओपनिंग बहुत कुछ डिसाइड करेगी। ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना अपने चार्ट पे, देखो 5 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है इससे, तो ये काम करने वाली है। इंपॉर्टेंट लेवल बताया था मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक एक्स के लिए 58,360, और इसके अंदर थोड़ा बड़े स्पाइक आते हैं तो आप 58,400 मान के चलिए आप अपसाइड का लेवल। 58,400 के नीचे जब तक है ये, हमें सिर्फ पी में फोकस करना है कि पी हम कहाँ ले सकते हैं। 58,460 के ऊपर निकलेगा तो कह सकते हैं भैया कि इसके अंदर फिर एक तेज़ी की शुरुआत कह सकते हो, या एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आ सकता है 600 तक का। तो 58,400 के नीचे हमें पी देखना है, 58,400 के ऊपर हम सी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 58,400 का एक लेवल आप अपने चार्ट में मार्क करके रख लो। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। तो देखिए अगर गैप डाउन मैं कह रहा हूँ तो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और 58,400 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। ये कि बाउंस आए, ये गैप कोई फिल करे और फिर फर्दर गिरावट करे तो आपको सीधे जो भी बाउंस आएगा ना उसमें पी लेना। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग हुई और यहाँ से ऊपर गया, ये गैप इसने फुलफिल करा, ये यहाँ तक गया 400 तक, जहाँ भी यहाँ पर एक 15 मिनट की रेड कैंडल बन गई ना वहाँ पर आपको पी लेना है और फिर बैठ जाना है बड़े टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट बताया तो कहाँ से कहाँ तक का आएगा इसके अंदर। देखिए 2 टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहे हैं जो सुबह सुबह कुतले आ जाएंगे बिल्कुल। एक टारगेट है 58,000 का, 58,050 का मान लीजिए आप, ये राउंड नंबर भी है तो थोड़ा सा यहाँ पर होके हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा एग्रेसिव मत जाना, 58,000 के नीचे एग्रेसिव जा सकते हो और फिर टारगेट रहेगा हमारा एटलीस्ट यहाँ तक का 57,925 तक। इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये मुझे दिख रहा है चार्ट पे, और जो अल्टीमेट टारगेट निकल के आ रहा है ना इसका, वो टारगेट ही बताता हूँ आपको मैं। जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक है उतना बड़ा ही टारगेट इसके अंदर आ रहा है। तो लगभग ये मूव मुझे दिख रहा है भाई 57,775 का, तो इतना इसके अंदर आना चाहिए। अभी करंट लेवल से मान के चलिए आप 300 और 300 600 पॉइंट डाउन मुझे दिख रहा है, इतना तो इसको आना ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हो। और फर्दर अगर गिरावट कह सकते हो सेलिंग ज़्यादा कंटिन्यूएशन होती है फिर अपना ये बॉटम ये रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ तक आएगा फिर पूरा 57,000 तक। तो ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इसके अंदर वेट कर सकते हो या कह सकते हो इंतजार कर सकते हो। बड़े टारगेट आएंगे, 57,000 आएगा कल जाएंगे, मुझे तो पूरा लग रहा है कि 57,000 कल ही आ जाएगा, हैवी चांसेज है। अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ तो भाई साहब आ जाएगा, ठीक है। 58,400 के ऊपर ही आपको सी साइड देखना है, 58,400 के नीचे जब तक है तब तक पी देखना है। हर राइज पे आपको सेल करना है, ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर यहाँ पर आएगा फिर ऐसा करेगा, ऐसे करके जाएगा ये मत सोचिए कि एक लाइन से ऐसी आ जाएगी, क्योंकि 1-2 स्टॉक इसको बढ़ाने वाले भी हैं। तो ऐसे मौके पे आपको सी यहाँ पर पी खरीदते जाना है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आएगा बात, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।